और अब एक और बड़ी खबर, सीए पर केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मसले पर पूरी तरह से चुप है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सीए के मुद्दे पर हम ना झुकेंगे ना चुप रहेंगे। ये इशारा कर दिया है कि अपनी आवाज को इस मुद्दे पर और बुलंद किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर, सीएए पर राजनीति जबरदस्त इस वक्त हो रही है। और इसी बीच अब केरल के सीएम है पिनराई विजयन, उन्होंने कांग्रेस पर ही तीखा हमला कर दिया है और ये कहा कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए का विरोध करने वालों पर जबरदस्त हमला बोला है। साथ ही अमित शाह ने विपक्ष पर सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगा दिया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी हाल में अब सीएए वापस नहीं होने वाला है। और एक बार फिर से देश की जनता को यह बताया कि सीए किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है। एंटी मुस्लिम कैसे है कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे। और अगर वो मुसलमान, और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और अब तीन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ये समझाने के लिए कि सीए पर कैसे सियासत इस वक्त बहुत तेज हो चुकी है। लेकिन एक बात आप भी जान लीजिए कि अमित शाह की भी दो टूक ये है कि सीए किसी भी सूरत में वापस नहीं होने वाला है। शरणार्थियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। वो लोग जो धार्मिक प्रताड़ना की वजह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए, अब वो जश्न मना रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि सीए के लागू होने से पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय बेहद खुश दिखाई दे रहा है। मतुआ समुदाय के लोगों का यह कहना है कि सीए का समर्थन करते हैं और इस कानून के लागू होने से उन्हें बहुत खुशी है। सीए को लागू हुए समय हो चुका है। पश्चिम बंगाल में अभी हरिबोल की गूंज जो है हर तरफ आपको सुनाई देगी। और मतुआ समुदाय है जो बांग्लादेश से आया है, 70 के दशक में कष्ट सह करके वहां से आया है, हिंदू शरणार्थी जो कि अब पश्चिम बंगाल के कई जिलों में रह रहे हैं। हम इनसे जानेंगे सीए को लेकर के। सबसे पहले सीए को लेकर के खुशी है? हम खुशी है। आप? खुशी आप बताइए। हाँ, हम बहुत खुशी है सीए के लेकर। सीए में हम लोग खुशी हो। सीए होता है तो अच्छा होता है। सीए होता है तो अच्छा होता है। आप बताइए। আমরা এতে সম্মতি আছে, আমরা সিএ হলে খুব শান্তি পাবো, আনন্দ পাবো। देखिए ये कह रहे हैं कि हम लोग सब बहुत खुश हैं। इनका ये कहना है कि विरोध इसको लेकर के जो हो रहा है उसको ये नहीं स्वीकार करते हैं। इनके अंदर जो है खुशी का माहौल है और यही तस्वीर आपको देखने को मिल रही है कि आज मंदिर में बैठ करके कीर्तन हो रहा है। विशेष तौर पर भगवान को धन्यवाद कहा जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि हमेशा वोट के पहले ये मुद्दे उठाए जाते हैं और ठाकुर नगर में जो मतुआ समुदाय है वो सीए का समर्थन कर रहा है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीए पर भ्रम की राजनीति करने वालों पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि सीएए नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। जब हम लोगों ने सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून लागू किया, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं असम के बहने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, यह नागरिकता का जो कानून है किसी की भी नागरिकता को समाप्त करने वाला कानून नहीं है। यह तो नागरिकता देने वाला कानून है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जिनका वहां पर अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है,
ऐसे ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध जो भी होंगे, हिंदू, जिनका कि इन तीनों देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, यदि वह भारत आकर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो इस कानून के अंतर्गत उन्हें भारत की नागरिकता मुहैया कराई जाएगी। किसी की नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर सीए पर राजनीति करने का जबरदस्त आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने सीए को मुस्लिम विरोधी बता दिया। हर एक भारतीय नागरिक को अपना पूर्ण प्राथमिकता मिले, हर एक भारत के नागरिक को अपनी पूर्ण नागरिकता का प्रमाण मिले। यही सोच और विचारधारा कि 140 करोड़ लोगों को अपनी पहचान मिले, इसी सोच और विचारधारा के साथ ये कानून प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के द्वारा लाई गई। ये नागरिकता वाली बात बंगाल में नहीं चलेगी, क्योंकि बंगाल में जो रहते हैं सब कोई नागरिक है। किसी को दोबारा नागरिक बनाने का अधिकार नहीं। ये नागरिक हैं देश के संविधान अनुसार, जो पहले कानून था उसके अनुसार। ये जो अमेंडमेंट द्वारा जो सीए है, जो लोकसभा सामने चुनाव है, आप जो भारतवर्ष की जो समस्या है उसका समाधान नहीं है तो आप सीए लेके अब एक नया खिलौना लेके खेल रहे हैं। केरला ने समर्थन किया क्योंकि केरला भी ये बात समझती है। केरला ये समझती है कि उनके राज्य में भी सब जो लोग रहते हैं वो सब नागरिक हैं इस देश के, तो वो भी नहीं मानते। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जो आज नई दिल्ली में उनके आवास पर होने वाली है। पशुपति पारस ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया, और जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए ने चिराग पासवान को पशुपति पारस के खेमे के सभी सीटें यहां पर दे दी हैं, जिसके बाद से ही पारस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पशुपति पारस ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार कर दिया और समय मिलने पर जेपी नड्डा से मुलाकात करने की बात कह दी। अब आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने पीएम मोदी पर पूरा भरोसा जताया है और ये कह दिया है कि बिहार में सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है, सम्मानजनक स्थिति की पूरी उम्मीद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत किया जाता है कि आगे की जो पार्टी की रणनीति होगी, आगे जो पार्टी जो रणनीति तैयार करेगी, और भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा वार्ता चल रहा है सीट शेयरिंग पे, वो सारी बातों के लिए संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को अधिकृत कर दिया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। हमारी पार्टी की वार्ता चल रही है और हम लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए में हैं, एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे।